नमस्कार दोस्तों, जग्गू का एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सोमवार है। सोमवार को हमारा करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर साप्ताहिक करंट अफेयर है जो हमारे हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आपके कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो सबके लिए उपयोगी होगा ये। मैं 8 बजे तक क्लास ले पाऊंगा। जितने क्वेश्चन होंगे उतने कर लेंगे, फिर कल कर देंगे। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जल्दी से जल्दी। और कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि साहब मेरी एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है। सभी की एग्जाम के लिए उपयोगी है, सभी कोर्सेज के लिए उपयोगी है, क्योंकि करंट अफेयर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी कोर्सों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे और सभी कोर्सेज के लिए इसका उपयोग है। तो आप लोग ऐसे न समझें कि साहब मेरे ये कोई उपयोग का नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी। तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें और जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें, और जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे कि भाई स्टूडेंट देखते हैं, नहीं तो कोई औचित्य नहीं रहता। क्योंकि हम भी जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत आपके जो रिस्पॉन्स पे ही हमें मनोबल हमारा बढ़ता है। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर मनोबल टूट जाता है और हम भी काम नहीं कर पाते। तो इसको थोड़ा जल्दी 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 जुड़ जाइए। जल्दी है तो जल्दी, अभी कम ही लोग आए हैं, जल्दी आ जाएं सभी। सभी जल्दी आ जाएं। हाँ, करें शुरू। देखिए, मैं शुरू करता हूं, फिर बाद में बीच में बात नहीं कर पाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? मतलब इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 2022 का। यह आपको बताना है। संगीना गुजर, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग संगीना, तेरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो आशुतोष गौतम नमस्कार, ज्योति यादव नमस्कार, विनोद जाखड़ नमस्कार, महेंद्र मातवा सर फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज कब हो? से अभी यार वैकेंसी आने दे, सिलेबस भी चेंज हो सकता है, अभी टेस्ट सीरीज नहीं होगी। आशुतोष गौतम गुड इवनिंग। सीनम कुमारी गुड इवनिंग। सुखदेव शर्मा गुड इवनिंग। निक्की यादव बी बता रही है। भगतराम मीणा गुड इवनिंग। सोनिया रावत नमस्कार, हाय। अच्छा, किसको करे काली? अच्छा, निर्मला मीना गुड इवनिंग। पवन कुमार मीना गुड इवनिंग। आशुतोष गौतम, अच्छा ए। विकास यादव नमस्कार। थोड़ा जल्दी करें क्योंकि मेरे को भी आज जाना है, तो मैं ज़्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा। और सोनल देतवाल गुड इवनिंग। भगत राम मीणा सी बता रहा है। सीनम कुमारी सी बता रही है, सी। अजय राठौड़ अजय राधे राधे रवि। पवन कुमार मीणा बी बता रहा है। प्रेम सिंह बी बता रहा है। सोनिया रावत प्रणाम, थैंक यू। शगीना सी बता रहे। तो कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ई बता रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। तो देखिए, इसमें आपका आंसर जो आया है वो आपका बिल्कुल आपका सी सही है, सात्विक और चिराग। अब एक खास बात आपको बता देता हूं, ये इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है उसमें इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसमें ये प्रकाश पादुकोण भी जीत चुका है, किदाम्बी श्रीकांत भी जीत चुका है, और अब की बार सात्विक और चिराग ने जीता है। ध्यान से समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चन आता है तो एक हमें फायदा देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए फायदा देखें। एक तो ये क्वेश्चन है कि ये तीनों खिलाड़ी बैडमिंटन के हैं,
प्रकाश पादुकोण, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक और चिराग, सात्विक और चिराग चार हो गए। तो चारों खिलाड़ी मतलब किसके हैं? बैडमिंटन के, समझना। अब 2022 का जो खिताब है वो सात्विक ने और चिराग ने जीता है। सात्विक और किसने जीता है? चिराग ने। लेकिन इससे पहले हमारे इंडिया के प्रकाश पादुकोण, किदाम्बी श्रीकांत ये भी ये पदक जीत मतलब खिताब जीत चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा तीनों चारों आपके काम के हो जाएंगे, ठीक है। और बैडमिंटन में हमारे जो स्वर्णिम अक्षरों में एक आपका साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल है, एक आपका पीवी संधू है। ये दोनों ही प्रकाश पादुकोण की शिष्याएं भी हैं, पीवी संधू हैं, ठीक है। अब साइना नेहवाल ओलंपिक में पहला कांस्य पदक लेके आई, ओलंपिक में प्रथम कांस्य, ओलंपिक में प्रथम कांस्य कौन लेके आई? साइना नेहवाल। और पिछले ओलंपिक में रजत, ओलंपिक में पिछले में रजत भी लेके आई ओलंपिक में। और अब की बार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक कौन लेके आई? टोक्यो में कांस्य पदक कौन लेके आई? पीवी संधू। तो ये बैडमिंटन के बारे में हमने सारी बात बता दी। एक बार फिर बोल देता हूं, बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल है जो ओलंपिक में पहला कांस्य पदक लाने, पहला पदक लाने वाली मतलब बैडमिंटन में पहली है। पीवी संधू है जो बेसिकली ओलंपिक में पहला रजत पदक लाने वाली पहली है। और अब की बार टोक्यो में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो 2 पदक ओलंपिक में लाने वाली कौन हो गई? पीवी संधू। और मैंने बोला इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रकाश पादुकोण भी खिताब जीत चुके हैं, किदाम्बी भी जीत चुके हैं, सात्विक चिराग भी जीत चुके हैं। अब की बार 22 का किसने जीता? तो सात्विक ने जीता। तो एक ही क्वेश्चन को आप घुमाओ ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन है इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन नवीनता का इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? इनोवेशन में, इनोवेशन मतलब नया कुछ करने के इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? महिमा दादिच नमस्कार, सुमन कुमारी, इंद्रलाल गुड इवनिंग, और नरसिंह मीणा गुड इवनिंग, सभी को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। इनोवेशन इंडेक्स मतलब नया करने में 2000 भारत की 22 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? इनोवेशन मतलब नया कुछ करने में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो इनोवेशन रैंकिंग में आपका बताया है नए आयाम स्थापित, उसमें भारत की आपको रैंक बतानी है। अभी कौन है? रितु श्री बोल रही है ए, और नरसिंह बी, नीरज सी, आशुतोष ए, ज्योति सी, राज गुजर गुड इवनिंग, प्रेम सिंह सी, प्रवीण कुमार मीना ए, संगीता ए, संगीना ए, विनोद जाखड़ ए, शीनम कुमारी ए सभी, और हिमांशु हर्षु जैन ए, मोनिका रालावत जी। तो ए आपका आंसर सही है। इनोवेशन रैंकिंग में हमारा नंबर कौन सा? 46वां। कौन सा? 46वां, 46 नंबर है, 46। आगे क्या बोलो? 46 है। बिल्कुल क्लियर है क्या? लाइव 45 लोग हैं और लाइक केवल 19 लोगों ने किया है। कृष्णा रेगर बोल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत देखें और मेरी मेहनत के लिए भी थोड़ा सा जुड़े, थोड़ा सा आपको जुड़ना चाहिए। आगे बाकी आपकी मर्जी है। आगे देखिए, अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का राजस्थान से सदस्य कौन बना है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में राजस्थान से सदस्य कौन बना है? मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो एग्रीकल्चर पे काम करती है, उसका राजस्थान से सदस्य कौन बना है? तो आशीष मेहता बना है, हुकुम पाटीदार बना है, राजवीर पारिक बना है और श्याम शर्मा बना है। ये आपको बताना है, तो थोड़ा जल्दी बता दीजिए। वो सबके ए, पिछले में तो ए हो गया, पिछले में तो क्या हो गया? ए। अब इसको आपको बताना है, ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद में राजस्थान से कौन सदस्य बना है, बनाया गया? थोड़ा जल्दी बता दीजिए। आशुतोष गौतम ए बता रहा है, ठीक है, ए। थोड़ा जल्दी बता दीजिए। आशुतोष गौतम ए। वो जो टेस्ट लोगों ने किया वो टेलीग्राम पर डाल दे, नहीं हो गया सब पर। सोनिया रावत ए, संतरा मीना सी, नरसी मीना सी, विकास ए,
प्रवीण कुमार सी, सुनील कुमार डी, राजगुजर ए। अब देखिए इसमें है आपका बी आएगा, आपने कोई नहीं बोला। हुकुम पाटीदार हैं जो झालावाड़ के प्रगतिशील किसान हैं, झालावाड़ के प्रगतिशील किसान हैं हुकुम पाटीदार, जिनको पहले मतलब प्रगतिशील किसान पहले इनको बेटर कृषि में बेटर काम करने के लिए पद्मश्री भी मिल चुकी है, पद्मश्री भी मिल चुकी है। तो ये लोग ये हैं साहब हुकुम पाटीदार, हुकुम पाटीदार है झालावाड़ के, और ये प्रगतिशील किसान हैं जिनको कृषि में इनोवेशन करने बढ़िया काम करने के लिए इनको पद्मश्री भी मिल चुकी है। तो हुकुम पाटीदार, समझ गए? तो आपका किसी का भी सही क्वेश्चन नहीं हुआ, हुकुम पाटीदार आएगा इसका, ठीक है। तीसरा, चौथा नंबर आप आइए, बोलिए चौथा। रामगढ़ अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तथ्य, रामगढ़ अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यह आपको बताना है। यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है और रिजर्व एवं देश का 52वां है। देश का क्या नाम है? 52वां। मैं देश का 52वां। यह बूंदी में स्थित है और मेज नदी से निकलती है, मेज नदी बीच में से निकलती है इसके। रामगढ़ प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जिसकी रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से सीधी कनेक्टिविटी है, और यह घड़ियालों के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बारे में आपको बताना है, तो थोड़ा जल्दी थोड़ा बता दीजिए। रामगढ़ अभ्यारण्य के संबंध में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये कौन सा राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व? अब मैं आपको देखिए बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा इसके लिए समीक्षा बता देता हूं। देश का 52वां है, तो देश का पहला कौन सा था? तो देश का पहला था जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड, जिसको हेली के नाम से भी जानते थे, हेली, ठीक है। ये लो, अब आया राज्य का चौथा है, तो राज्य का पहला कौन सा था? तो रणथंभौर। राज्य का पहला रणथंभौर सवाई माधोपुर। बोलो क्लियर है? ये चीज आपके आगे, राज्य का पहला। यह बूंदी में स्थित है, बूंदी में स्थित है। मेज नदी यहां से गुजरती है। मेज नदी आपकी कहां से निकलती है? तो मेज भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आ गया बूंदी से। अब आया रामगढ़ प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है, पहला अभ्यारण्य है जिसकी रणथंभौर अभ्यारण्य से और मुकुंदरा, मुकुंदरा कहां पर है? बोलो, झालावाड़ और कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में फैला हुआ है, समझ गए? ये आपका फैला हुआ है। अब आप एक और कर दीजिए, सारिस्का और आ जाएगा तो सारा काम ही हो गया। सारिस्का और आते ही सारा काम हो गया, तो सारे टाइगर रिजर्व आ गए ना। सारिस्का ये घड़ियालों के लिए फेमस नहीं है, ये सांपों के लिए फेमस है, सांपों के लिए, जहरीले सर्प के लिए फेमस है। सर्प पहले से विषधारी, विषधारी के लिए फेमस है, विषधारी के लिए फेमस है ये। बोलो क्लियर है क्या? तो रामगढ़ अभ्यारण्य के लिए चौथा हो गया। ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये विषधारी सांपों के लिए फेमस है, विषधारी सांपों के लिए फेमस है। इसमें मैंने पूरा बता दिया। रामगढ़ अभ्यारण्य राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो पहला कौन सा हो गया? रणथंभौर। इधर आपका रणथंभौर के बाद कौन सा हो गया? सारिस्का अलवर, और तीसरा हो गया मुकुंदरा, और चौथा हो गया ये रामगढ़। बोलो क्लियर है क्या? बाद में 52वां देश का है, तो देश का पहला कौन हो गया? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहां पर? उत्तराखंड, हेली। रामगढ़ प्रदेश का पहला अभ्यारण्य जो रणथंभौर से भी जुड़ता है और मुकुंदरा से भी जुड़ता है। और मुकुंदरा कहां कहां फैला हुआ है? तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, सारा आ गया। और ये घड़ियालों की जगह इसमें कौन आ जाएगा? विषधारी सांपों के लिए फेमस है, ठीक है। ये टोटल आपका चौथा क्वेश्चन बता दिया। पांचवा क्वेश्चन है, विजयदान दित्था के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विजयदान दित्था के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विजयदान दित्था के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यह आपको बताना है। बोलिए। 2022 में इसको साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया था, मिला नहीं था, नामित किया गया था, नामित आ गया। ये पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त है और राजस्थान रत्न से भी सम्मानित है। बीजी, इनका उपनाम बीजी है, बीजी, इनका उपनाम कौन सा है? बीजी, बीजी है, सुनना मेरी बात। और बीजी मालचंद तिवारी पुस्तक लिख चुके हैं, बीजी पर मालचंद तिवारी क्या है? पुस्तक लिख चुके हैं। और रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक भी रहे हैं, संस्थापक भी रहे हैं। तो ये आपके चार ऑप्शन है जो विजयदान दित्था के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। विजयदान दित्था बीजी के नाम से विख्यात है, ध्यान दीजिएगा। इनका मूल गांव बोरुंदा जोधपुरी है। इनकी किताब जो है वो बातारी फुलवारी,
फुलवाड़ी, अलेखू हिटलर, और अलेखू हिटलर और दुविधा, ये किताबें हैं इनकी, ये किताबें होगी। और 2022 में इनको साहित्य, ये सारी बात आ गई। अब देखो आशुतोष ये बता रहा है, परवीना कुमार मीना ये बता रहा है, ज्योति यादव ए, संगीना ए, सभी लोग ए। ये विनोद जाखड़ सी बता रहा है। विनोद जाखड़ क्या बता रहा है? सी बता रहा है। समझ गए? अब मैंने बोला विजयदान देथा बीजी के नाम से विख्यात हैं। बोरुंदा जोधपुर में इनका गृह निवास है। और बातारी फुलवाड़ी, अलेखू हिटलर और दुविधा इन्होंने किताब लिखी है। समझ गए? और मैंने बोला आप लोगों का आंसर आपका आ गया। रूपायन संस्थान जो बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक रहे हैं, बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक नहीं रहे, ये जोधपुर के संस्थापक तो थे कोमल कोठारी। कौन थे? कोमल कोठारी। और सह संस्थापक कौन थे? विजयदान देथा। सह संस्थापक विजयदान देथा थे। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो गया। आपका सभी का गलत था, सभी का गलत है विजयदान देथा के बारे में। पातल और पित्तल राजकुमारी कहां पे आएगा? अब आइए, सभी का गलत है। थोड़ा सा ध्यान दे पेपरों में। विजयदान देथा बीजी के नाम से हैं, जाने जाते हैं। बोरुंदा जोधपुर के हैं। बातारी फुलवाड़ी, अलेखू हिटलर, दुविधा किताब है इनकी। 2012 में इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इनको पद्मश्री भी मिल चुका, राजस्थान रत्न भी मिल चुका। बीजी पर मालचंद तिवारी ने किताब लिखी है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है, जिसके संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। समझ गए? और इसके सह संस्थापक है विजयदान देथा। तो ये गलत हो गया, सह संस्थापक है। और ये सारी बात इसमें बता दी। 5वां क्वेश्चन आपको बता दिया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, सुनना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के पूर्व समझ गए, जिन्होंने पूर्व छात्र जिन्होंने सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन है? अभी सभी लोगों ने वो तो बताया। विनोद जाखड़ कह रहा है मेरा सही था। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्डवेल मनीष मीना, मेरा भी सही, मनीष का भी सही है। वो डी की जगह सी हो गया। अच्छा, वो तो मैं तो ऐसे मानूंगा ना। अब देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अब हाथों बता देते हैं। हमारे यहाँ पे राजस्थान में मिलिट्री स्कूल 2 हैं। एक तो धौलपुर में है और एक आपकी है अजमेर में। एक तो दो तो मिलिट्री स्कूल है। एक हमारे यहाँ पे सैनिक स्कूल है 3। पहली चित्तौड़ में है, दूसरी आपकी झुंझुनू में है और तीसरी आपकी कहां पर है बोलो? अलवर में अभी बन रही है, अलवर में। समझ गए? ये आपकी सैनिक स्कूल होगी। अब ये कह रहा है कि यहाँ के जो मिलिट्री स्कूल के छात्र हैं जो अल्ट्रा मैराथन दौड़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन है? मतलब कौन है? अब ये तो चीज आपके होगी, बोलो कौन सी? कि साहब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल राजस्थान में कहां पर है? तो धौलपुर और अजमेर में। सैनिक स्कूल राजस्थान में कहां पर है? तो चित्तौड़, झुंझुनू, अलवर में। चित्तौड़, झुंझुनू और अलवर में। अब ये अल्ट्रा मैराथन दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया? तो बताइए। कृष्णा सिंह ने, अर्जुन सिंह ने, सूरज सिंह ने, अनवर्त सिंह ने। बताइए। तो यह अपने प्रिय कौन सा? पवन कुमार मीना डी। विनोद जाखड़ सर मिलिट्री भी 3 है ना? नहीं है, 3 नहीं है, 2 है। 2, बिल्कुल 2, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए, इसमें जो बताने वाले हैं वो कृष्णा सिंह है। कौन सा? अल्ट्रा मैराथन यहाँ के कौन है? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह यहाँ में अल्ट्रा मैराथन दौड़ करके हुए हैं। आप 3 बता रहे हो, वो नहीं है आपका कृष्णा सिंह। कौन सा? कृष्णा सिंह। क्लियर है? 6ठे नंबर का क्वेश्चन का आपका जवाब है। 7वें का जाइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है? पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है? यह आपको बताना है। विजय लक्ष्मी पंडित रही है और राजकुमारी अमृत कौर रही है, सुषमा स्वराज रही है, इंदिरा गांधी रही है। बताइए। उसका तो आपको बता दिया, उसका आंसर तो मतलब कृष्णा सिंह हो गया। ठीक है, 6 का कृष्णा सिंह। संगीना गुजर बता रही है 6 का। इंद्रपाल भी ये बता रहा है 6 का। राज गुजर भी ये बता रहा है। अब आपको अगला क्वेश्चन बताना है। सुनील कुमार भी बता रहा था, लक्षित शर्मा भी ये बता रहा था। अब आ जाओ। KR मीना, राज गुजर, ये सभी लोग, विजय लक्ष्मी पंडित, इसके बारे में ये बता रहे हैं। ये बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है
उसकी पहली अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित रही है, पहली महिला अध्यक्ष। अब पहली महिला अध्यक्ष तो ये भारतीय थी और बेसिकली 8वां अधिवेशन हुआ था किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां अधिवेशन, उसके अध्यक्ष रही थी। और ये 8वां अधिवेशन रहा था किसका, इसका महासभा का अधिवेशन सितंबर माह में होता है। कौन से माह में होता है, सितंबर माह में होता है, ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब राजकुमारी अमृत कौर है ना, ये हमारे देश की पहली महिला मंत्री रही है, महिला मंत्री। और महिला मंत्री कौन से डिपार्टमेंट की रही है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। और ये ध्यान रखिए हमारे देश की पहली WHO की भी अध्यक्ष रही है। WHO कहां पर है, जेनेवा। तो WHO की भी पहली भारतीय अध्यक्ष कौन रही है, राजकुमारी अमृत कौर। ये आपकी सुषमा स्वराज हैं, वो हमारी पहली विदेश मंत्री रही हैं, प्रथम महिला विदेश मंत्री, पहली महिला विदेश मंत्री रही हैं, पहली महिला विदेश मंत्री रही हैं, ध्यान दीजिएगा, पहली महिला विदेश मंत्री रही हैं। और इधर आपका इंदिरा गांधी हमारी पहली PM भी रही हैं, और ये PM भी, ये भी विदेश मंत्री रही हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से PM के साथ पद था इनकी। रक्षा मंत्री भी रही हैं, लेकिन ये PM के साथ पद था, तो इसलिए स्वतंत्र रूप से पहली महिला विदेश मंत्री कौन रही है, ये आपका सारा बताया है। आप लोगों ने सबने बताया ए, तो वो सही हो गया। भारतीय, ये भारतीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रही और भारतीय भी थी। 8वें अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। और ये अधिवेशन कब होता है, सितंबर माह में। कौन से में, सितंबर माह में होता है। राजकुमारी अमृत कौर है, वो पहली महिला मंत्री रही है इंडिया की। और कौन सी मंत्री रही है, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। और WHO की भी पहली अध्यक्ष रही है महिला। सुषमा स्वराज है, वो पहली महिला विदेश मंत्री रही है। इंदिरा गांधी है, वो पहली PM रही है, विदेश मंत्री भी रही है, रक्षा मंत्री रही है, लेकिन PM के साथ उनके साथ मंत्रालय रहा है। यह 7वां क्वेश्चन है। 8वां, अब आइए 8वां। बोलो, कोबाल्ट 60 सोर्स राजस्थान में कहां से निर्यात किया जा रहा है। बोलो, राजस्थान में कहां से निर्यात किया जा रहा है, तो बोलो तारापुर से, जेतापुर से, रावतभाटा से और कुडनकुलम से। कहां से निर्यात किया जा रहा है कोबाल्ट 60। अब आपको वैसे बता दूं, कोबाल्ट 60 है ना, ये कोबाल्ट 60 है, ये आपका रेडियोथेरेपी, कैंसर में इलाज में काम आती है, कैंसर के इलाज में। इसकी रेडियोथेरेपी, इसकी जो आविष्कारक है वो है मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी जो है वो पहली महिला, प्रथम महिला नोबेल प्राइज विजेता है विश्व की। ये पहली महिला। अब देखिएगा, ये निर्यात किया जा रहा है रावतभाटा से। बिल्कुल आपने सही बोला, लगभग सभी लोग सही बता रहे हैं। रावतभाटा कहां पर है, चित्तौड़। तो देखिए, ये आपको पता परमाणु संयंत्र है हमारा। कौन सा, परमाणु संयंत्र, राजस्थान का परमाणु संयंत्र है। अब राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र, राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र, जो अमेरिका के सहयोग से है, फर्स्ट है। और ये जेतापुर भी महाराष्ट्र में है, ये फ्रांस के सहयोग से है। और हमारे वाला रावतभाटा है, वो कनाडा के सहयोग से है। और ये कुडनकुलम है, वो तमिलनाडु में है, ये रूस के सहयोग से है। ये लो, ये सारे परमाणु संयंत्र हैं रूस के सहयोग से। ये लो साहब, ये परमाणु संयंत्र का काम भी हो गया। सारी चीज आपकी आ गई। आप लोगों ने रावतभाटा बताया, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 60 है, वो राजस्थान में कहां से निर्यात किया जा रहा है, तो आपका आंसर रावतभाटा बिल्कुल सही है। रावतभाटा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बोलना चाह रहे हैं, कोबाल्ट 60 का कैंसर के निदान में यूज किया जाता है, रेडियोथेरेपी में इसका यूज किया जाता है। रेडियोथेरेपी की जो आविष्कारक मानी गई है वो मैडम क्यूरी मानी गई है, जो विश्व की पहली महिला नोबेल प्राइज विजेता है। पहली महिला है जिन्होंने, माँ बेटी ने नोबेल प्राइज जीता है। पहली महिला है जिन्होंने पति पत्नी ने नोबेल प्राइज जीता है। पहली महिला है जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज जीता है।
और अब हम बता रहे हैं आपके परमाणु संयंत्र भी बता सकते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है, पर पहला परमाणु संयंत्र, हमारे इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र में, जो अमेरिका के सहयोग से है। जेतापुर महाराष्ट्र में फ्रांस के सहयोग से है। रावत वाटावाला चित्तौड़ में हमारे राजस्थान में है, जो कनाडा के सहयोग से है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, जो रूस के सहयोग से है। तो कई चीजें इसमें से आपकी सोल्व हो गई। 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। राजस्थान वक्फ बोर्ड का, जयपुर वक्फ बोर्ड का द्वितीय बार अध्यक्ष बनाया गया है। कौन बनाया गया है? वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो शबीर कुरैशी, अब्दुल सलाम जोहर, खानूखा बुदवाली और अशफाक हुसैन। बोलिए। राजस्थान वक्फ बोर्ड है मुस्लिम धर्म की जो परिसंपत्तियां हैं, मुस्लिम धर्म से जुड़ी परिसंपत्तियों का संरक्षण करने वाला बोर्ड है। ये लो, मुस्लिम धर्म की कौन सी परिसंपत्तियों का संरक्षण करने वाला बोर्ड है ये। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप बता रहे हैं प्रवीण कुमार सी बता रहे हैं, हर्षु जैन भी सी बता रहे हैं, प्रवीण कुमार सी बता रहे हैं, सुधांश अवस्थी डी, भगत राम मीणा ए, प्रेम सिंह बी, मोनिका राजावत सी, विनोद जाखड़ ए, डी चौधरी ए, आशुतोष डी सी, लक्षित शर्मा सर स्कूल मैनेजमेंट टॉपिक में सामान्य परिचय संवैधानिक वैधानिक की क्लास ए पर उपलब्ध नहीं है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए एक तरफ तो बोल रहा है, तो स्कूल मैनेजमेंट कहां पर आ गया? सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में कहां गया? आ गया स्कूल मैनेजमेंट। अरे भाई, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में तो है ही नहीं स्कूल मैनेजमेंट, और स्कूल मैनेजमेंट की हमने वो क्लास सामान्य परिचय की हटा दी, वो बाद में बताएंगे जब शिक्षा बताएंगे, और वो फर्स्ट ग्रेड में है, और बाकी पहली क्लास से डाल रखी। आप चिंता न करें, सारी की सारी अपने सिलेबस के अनुसार मिला ले। राजगुजर संगीम वो हटा दी क्या? वो सारी है। संगीना गुजर ए, गौरव सी, ये बता रहे हैं। तो आप बताइए, सभी लोग सी बता रहे हैं। कौन सा? सी। तो खानूखा बुदवाली होगा, खानूखा बुदवाली। आ गया ये 10 नंबर क्वेश्चन। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए कितनी राशि का विकास कोष बनाया गया है? कितनी राशि का विकास कोष अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए राजस्थान में कितनी राशि का विकास कोष बनाया गया है? कितनी राशि का विकास कोष बनाया गया है? इसमें आप देख लीजिए, 2 मिनट के लिए बता देते हैं। राजस्थान का अल्पसंख्यक विकास के लिए साले मोहम्मद है, और हमारे यहां पे मौलाना अबुल कलाम, अल्पसंख्यक शोध संस्थान जोधपुर में है। गरीब नवाज अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय अजमेर में प्रस्तावित है। देखिएगा, अब एक बार देख लीजिए, अल्पसंख्यक विकास मंत्री हमारे साले मोहम्मद। मौलाना अबुल कलाम अल्पसंख्यक शोध संस्थान है, जिसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात चल रही है, जोधपुर में है। गरीब नवाज अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय जो अजमेर में बनने वाला है, प्रस्तावित है। समझ गए क्या मेरी बात को? रंजीत राजपूत ने बताया ए, परवीना ने ए, ज्योति ने ए, सोनिया ने ए, विनोद जाखड़ ने ए, महेश गुरुजी बिल्कुल ए, संतरा मीणा ने ए, रंजीत ने ए, सुनील कुमार ने ए। बिल्कुल सही है, सभी का सही है। 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया। कितने का? 100। आगे चलिए, 11वां क्वेश्चन है, ऑक्सफेम वार्षिक प्रतिवेदन का संबंध है।
ऑक्सफैम वार्षिक प्रतिवेदन का संबंध कहां से है? तो बताओ किससे संबंधित रखता है? ऑक्सफैम वार्षिक प्रतिवेदन आया है अभी, और इन्होंने कहा कि कोरोना काल में 2 वर्ष में 16 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीब हुए हैं और अमीरों की कमाई प्रतिदिन 9,000 करोड़ बढ़ी है। इस कोविड में अमीरों की कमाई प्रतिदिन 9,000 करोड़ बढ़ी है और गरीब हुए हैं 16 करोड़ लोग और अतिरिक्त आ गया। अब आइए मनीष टांग करे सर पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, कराओ सर, साथ सोल्व कर देते हैं ऐप पर भी। ऐप पर बिल्कुल डाल रखा सुबह से ही, जो आपका करंट अफेयर की पीडीएफ में ऐप पर डाल दिया मनीष टांग, सुबह ही डाल देते हैं, सुबह ही डाल देते हैं उसको। राहुल मीना, मेघना जातवा ये ए बता रहे हैं, सभी लोग ए बता रहे हैं। देखिए ऑक्सफैम वार्षिक प्रतिवेदन आया है अभी, वो कह रहा है कि 2 वर्ष जो कोविड काल हुआ है उसमें 16 करोड़ लोग तो अतिरिक्त गरीब हो गए और अमीरों की कमाई डेली 9,000 करोड़ बढ़ी है, यानी अमीर हुआ और गरीब हो गया। ये किसकी रिपोर्ट आई है अभी? आप लोग सभी लोग ए बता रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बता रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट बता रहे हैं और विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है जिसका हाल ही में दाओस में सम्मेलन हुआ, दाओस में सम्मेलन, यह आर्थिक मंच की रिपोर्ट है, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है जिसका सम्मेलन अभी दाओस में हुआ है, उसकी रिपोर्ट है ऑक्सफैम वार्षिक प्रतिवेदन। क्लियर है? निक्की यादव सभी लोग ए बताया आप लोगों ने। अगले वाला 12 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध है। पंडित बिरजू महाराज मैं वापस एक बार बोल देता हूं, जो मेरे ऐप के विद्यार्थी हैं, ऐप देखते हैं, ऐप ले रखा है जिन्होंने, उनके करंट अफेयर वाले कॉलम में सुबह ही डाल देते हैं, पर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, बिल्कुल निकलवा सकते हैं। हमने पीडीएफ की सुविधा मनीष दे रखी है, बिल्कुल निकलवा सकते हैं, आप चिंता न करें, पीडीएफ निकाल सकते हैं उसकी भी, और अभी भी डाल देंगे, लेकिन उसकी प्रिंट सुबह डाल देते हैं। पापा सी पंडित बिरजू महाराज बोल रहे हैं, महावीर मीना, दीपक कुमारी, दीपिका पापा जी का लाडला, बी अनिल कुमार, ज्योति बी बता रहे हैं, सभी लोग बी बता रहे हैं, बी। मेरा नाम ही नहीं लिया, मनीष मीना ले लिया मनीष, हेलो, बिल्कुल बी चल रहा है इसमें, तो सबका बी चल रहा है, देखिएगा। तो बी कथक से जुड़े हुए पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, और पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। कथक का उद्भव राजस्थान से हुआ है, बोजूसर गांव, बोजूसर बीकानेर में उद्भव हुआ है, और यह पंडित जगन्नाथ जी ने इसका उद्भव किया था, और बाद में इसके 2 घराने बन गए, एक लखनऊ और एक जयपुर घराना। जयपुर एक आदिम घराना माना जाता है, आदिम घराना, जिसके प्रवर्तक जो हैं वो भानुजी हैं। ये लो भाई, ये आपका कथक के बारे में बताया, देखो 2 मिनट के लिए देख ले। पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कथक से रिलेटेड है। बोजूसर गांव, सुनो, कथक का जन्म बोजूसर बीकानेर में हुआ, कथक का, और वो पंडित जगन्नाथ ने डेवलप किया उसको, और ये इसके 2 घराने हैं, लखनऊ और कौन सा, जयपुर। जयपुर इसका आदिम घराना है, जिसके प्रवर्तक है भानुजी, जिसके प्रवर्तक कौन है, भानुजी। बोलो क्लियर है क्या? ये टोटल आपका पंडित बिरजू महाराज के बारे में बता दिया, कथक के बारे में। आगे देखिए तीसरा अगला क्वेश्चन, सुपर कप फुटबॉल 2021 का विजेता कौन बना है? सुपर कप फुटबॉल का विजेता कौन बना है, जरा बता देंगे आपको। तो विजेता, सुपर कप फुटबॉल का विजेता बता देंगे आप। सुपर कप फुटबॉल हुआ है। अब देखिए, फुटबॉल दुनिया का सबसे पुराना खेल है, और दूसरी बात है, फुटबॉल हमारे यहाँ पे सबसे पुराना क्लब जो है, क्लब है, वो आपका मोहन बागान है। वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल। और हमारे यहाँ पे फुटबॉल अकादमी है, वो जोधपुर में है।
ये लो साहब, और ये रियल मैड्रिड आएगा, रियल मैड्रिड। ये आपने बताया, इसका आंसर है रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड। आशुतोष गौतम ने सी बताया, लक्षित ने सी बताया, विनोद ने सी बताया, ये पापा जी का लाडला ने डी बताया। ये रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड, सी नहीं है, सी नहीं है, रियल मैड्रिड है इसका। हो गया। 14वां नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 14वें नंबर क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं, स्टील कंपनी पोस्को का संबंध किससे है? लग्जमबर्ग से है, दक्षिण कोरिया से है, जापान से है, उत्तरी कोरिया से है? बोलो, क्लियर है क्या? तो स्टील कंपनी पोस्को, स्टील कंपनी कौन सी है? पोस्को। पोस्को, पोस्को कहां की कंपनी है जो अभी भारत आई है और इसने अपना पहला प्लांट उड़ीसा में लगा रही है। कहां पर? उड़ीसा में अपना प्लांट लगा रही है, उड़ीसा में अपना प्लांट लगा रही है। बोलो, क्लियर है क्या? अब प्लांट लगा रही है। और हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लग्जमबर्ग में है, वो आर्सेलर मित्तल है, आर्सेलर मित्तल। आर्सेलर मित्तल कंपनी है लग्जमबर्ग में, और मित्तल लक्ष्मी नारायण मित्तल की है ये, और लक्ष्मी नारायण मित्तल जो है वो स्टील के सबसे बड़े किंग है। मित्तल, ये स्टील किंग के नाम से विख्यात है, स्टील किंग के नाम से। और हमारे भारत में स्टील किंग जो है वो टाटा समूह है। कौन सा? टाटा, टाटा समूह है, टाटा। और टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी है टिस्को, टिस्को जमशेदपुर में। जमशेदपुर को टाटा नगरी के नाम से जानते हैं। ये लो सब, टाटा नगरी। अब एक बार बता दिए, पूरा का पूरा एक बार बता रहे हैं। स्टील कंपनी पोस्को का संबंध किससे है? स्टील कंपनी पोस्को का संबंध किससे है? तो आप लोगों ने, विनोद जाखड़ ने भी बताया है, आशुतोष ने भी बताया है, मनीष मीना ने ए बताया है, सुखदेव ने भी बताया, ज्योति ने सी बताया है, और सीमा ने भी बताया, विनोद जाखड़ ने भी बताया, मनीष मीना ने भी ए बताया। मनीष सर मेरा सही है, मनीष बोल रहा है, और मेरा सही है, मतलब बी बताया है। राजू गुजर ने बी बताया है। गुरुजी देखे, ये इसका दक्षिण कोरिया दोस्तों, दक्षिण कोरिया, बी सही है इसका, बी। मैंने बोला स्टील कंपनी पोस्को दक्षिण कोरिया की कंपनी है जो पोस्को उड़ीसा में अपना प्लांट लगा रही है, अभी चर्चा में है। और दुनिया में स्टील किंग ना वो लग्जमबर्ग में कंपनी आर्सेलर मित्तल, आर्सेलर मित्तल जो किसकी कंपनी है? लक्ष्मी नारायण मित्तल की, जो स्टील किंग है ये हमारे राजस्थान के ही हैं। और स्टील किंग इंडिया में है वो टाटा समूह है, जिसकी कंपनी है टिस्को। टिस्को जमशेदपुर झारखंड में है, जिसको टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे 15वां क्वेश्चन। देश का श्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का खिताब दिया है। बोलो, श्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का खिताब किसको दिया गया है? जरा बताएंगे तो एक बार जल्दी बता दीजिए। आरपीए जयपुर को दिया गया, एनएसजी मानेसर को दिया गया है, सरदार पटेल अकादमी हैदराबाद को दिया गया, एलबीसी अकादमी कहां पर दिया है? अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी उत्तराखंड है, ये आईएएस का प्रशिक्षण देती है, आईएएस, समझ गए। सरदार पटेल पुलिस अकादमी है, ये हैदराबाद है, ये आईपीएस का प्रशिक्षण देती है, आईपीएस का, समझ गए। और एनएसजी मानेसर है, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तैयार करती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो कमांडोज वगैरह होते हैं तो उनको तैयार करती है मानेसर कहां पर है? हरियाणा। और हमारी राजस्थान में पुलिस को, राजस्थान पुलिस को तैयार करती है वो आरपीए करती है, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी। तो इसमें मोनिका राजावत भी बता रही है, राम साहब मीना भी बता रहा है, बबलू ए बता रहा है, आशुतोष गौतम सी बता रहा है, सुखदेव ए सी बता रहा है, हरपुल सिंह सी बता रहा है, विनोद जाखड़ सी, दीपिका कुमारी बी, संगीना गुजर सी, आशुतोष गौतम सी, प्रेम सिंह ए, सीताराम राणा ए, और राम साहब मीना ए, और सोनिया रावत ए, और दिव्या जाखड़ सी। तो सब ने, मनीष मीना ने ए, मतलब 3-4 लोग ए बता रहे हैं, बाकी सभी लोग सी बता रहे हैं, और आशुतोष सी। तो ये विनोद जाखड़ ने सी, ये ए होगा आरपीए, राजस्थान पुलिस अकादमी। राजस्थान पुलिस अकादमी को देश का श्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का अवार्ड दिया गया है, अवार्ड दिया गया है दोस्तों। आरपीए राजस्थान में, राजस्थान पुलिस अकादमी जो राजस्थान पुलिस को डील करती है। एनएसजी है वो मानेसर हरियाणा में है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जो बेसिकली आपका कमांडोज तैयार करती हैं। और सरदार
पटेल पुलिस अकादमी है वो हैदराबाद में है, और LBS IAS अकादमी है वो उत्तराखंड में है। ये टोटल आपकी IAS अकादमी है वो मसूरी उत्तराखंड में, ये टोटल है। मैंने आपसे बोला था कि आज मैं 15 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, क्योंकि मतलब सामान्यतः मैं मेरे को कोई काम आ गया तो इसलिए मैं वायदा आपसे कर रखा था, इसलिए मैंने आया जरूर हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा जरूरी काम हो गया तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। बाकी के क्वेश्चन आप 7:15 बजे कल फिर मिलेंगे मेरे से, और 7:15 बजे कल फिर मैं आपको बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा। तो कल 7:15 बजे बाकी के आपके 25 क्वेश्चन और करवा दूंगा मैं। तो कल 7:15 बजे आज फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको कैसा लगा ये भी बताइए। और नोट्स है इसका जो क्लास में तो मैंने दे दिया था, ऐप वालों का भी डाल दिया। अभी हम हमारे जो कौन सा बोलते हैं उसको टेलीग्राम पे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ हमारे 6000 जो और लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ उनको भी भेजना है ना, सबको भेज रहे हैं, तो वो आपको बहुत सब मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे को क्या आज थोड़ा काम था इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। RS के विद्यार्थी जो थे उनका भी आज जो टेस्ट है वो टेस्ट ही है, तो टेस्ट की समीक्षा और टेस्ट नाम मैंने उस पे डाल दिया है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पे सब पे डाल दिया है। तो वो एक बार देख कर अपना टेस्ट कर ले। कल अपनी क्लास वैसे की वैसी RS की होगी और वैसी की वैसी आपकी इसकी होगी, तो दोनों चीजें आपको बता दी। सभी को धन्यवाद। मेरा सही ललित लक्षित शर्मा थैंक यू, प्रेम सिंह थैंक यू, राजगुजर गुड जाकर थैंक यू, सुख थैंक यू, रेखा मीना थैंक यू, अंजलि थैंक यू, इंद्रपाल थैंक यू। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। मेरा बिल्कुल सही है सर, चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सोनिया थैंक यू, इंद्रपाल थैंक यू, और सोनिया थैंक यू, गुजर थैंक यू, पापा जी का लाडला करौली से थैंक यू, राम पुष्पेंद्र सिंह राम राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। नरसिंह मीणा सर व्हाट्सएप ग्रुप पर कैसे ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दे। परवीन कुमार मीणा थैंक यू, पापा जी का लाडला करौली थैंक यू, सीताराम राणा थैंक यू, संतरा मीणा थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फ्लू गेमिंग सर आप प्लीज फर्स्ट ग्रेड की क्लास को हाफ और ज्यादा पढ़ाया करो प्लीज। अब मैं 1 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 3 घंटे क्लास चलती है यार उसकी। अरे भाई 3 घंटे चलती है, 3 घंटे में 3 क्लास होती है। अब और क्या करें, उसके बाद में गड़बड़ हो जाता है। अच्छा पढ़ाया। और सोनिया, मनीष टाक, राजगुजर राम राम, संतरा मीना, महावीर, विक्साम, राजगुजर, ज्योति, संतरा, राज, अनिल, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, राजगुजर सभी को। तो अब मैं चलता हूं, मेरा टाइम हो गया, कल मैं फिर मिलूंगा। सर मैं ऐड हो गया व्हाट्सएप पर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल क्लास में फिर मिलते हैं, और ऐप पे भी आपसे मिलते हैं, और ऐप